अंधेरा कायम रहे, ताकि मेरा राज चलता रहे। लेकिन जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता को जो झांसा दिया। आज का नामांकन कैसा रहने वाला है? आज का नामांकन न भूतो न भविष्यतो, आज तक कभी न हुआ है न होगा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आपका सौरभ टाइम्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में नामांकन है सीपीआई के एम के संजय कुशवाहा जी का, और उसी में तेजस्वी जी का जनसभा होने जा रहा है और वही 3 बजे शायद आएंगे। और उर्मिला ठाकुर जी से जानना चाहते हैं कि आप लोग का जनसभा बहुत ही अपार जन सैलाब के साथ आज का नॉमिनेशन हो रहा है। आदरणीय नेता का आगमन भी होगा और संजय कुमार यहाँ से इस धरती का बेटा और यहीं का नेता रहेगा, यही संसद में जाएंगे। यही लोग बाहरी लोगों को नहीं पसंद करते हैं खगड़िया के लोग? नहीं, ये बाहरी लोग बार बार खगड़िया को ठगने का काम किया। इनके जो खड़े हैं उनके नेता ही ठग हैं। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झुट्टा पार्टी। वो जिस गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो लोगों को जुमलेबाजी करके जो 14 में आया वो 24 में आज उनके नेता ही नहीं आ रहे हैं। 10 साल से लगातार मोदी जी देख रहे हैं कि जीत रहा है, और वो एक ही चीज़ मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल काल, उस चीज़ पर लड़ रहे हैं चुनाव। आपको पता ही है, हिंदुत्व, उस चीज़ को आप लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया ढंग से, या अपनी बात को कहीं ना कहीं पहुंचाने में लोगों तक कामयाब नहीं हो पा रहे, इस कारण से सफल नहीं हो पाए हैं। क्या कीजिएगा इस चुनाव में उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए? नहीं, देखिए, वो हमेशा गाय गंगा और दंगा की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, कब्रिस्तान श्मशान की बात करता है, सीए और एनआरसी की बात करता है, एक कौम को टारगेट करता है। वो चाहते हैं अंधेरा कायम रहे ताकि मेरा राज चलता रहे। लेकिन जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता को जो झांसा दिए कि 15-15 लाख रुपया दूंगा, लोगों ने सोचा जिसके परिवार में 5 सदस्य हैं और 15 लाख एक सदस्य को प्रत्येक भारतीय खाता पर जाएगा, जनधन योजना खुलवाए, सारा ढन योजना हो। लोग सोचा कि 5 सदस्य हैं तो 75 लाख बिना कमाए हुए आ जाएगा, करोड़पति बनने की। हाँ, लोग झांसा में आ गया। और प्रत्येक जो है युवाओं को नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको 2 करोड़ युवाओं को मैं प्रत्येक साल नौकरी दूंगा। लोग को लगा कि अगर मोदी आएंगे तो हमें काम मिलेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी करने लगा। लोगों को उन्होंने कहे कि किसान के लागत चुके, वो जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। नीतीश कुमार जी जब आपके साथ है तो उन लोग पूरा होने दीजिए कि लोगों को लगा कि जब कृषि प्रधान देश है तो लागत मूल्य का 1.5 दुगुना मिलेगा, कमर तोड़ महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल की कीमत कम होगी। उजाला योजना के तहत महिला को 400 का सिलेंडर 1200 पर पहुंचा दिए, तो लोग झांसे में आ गए। इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, जिसके कारण लोग झांसे में आके उनको 40 में 39 सीट बिहार के लोगों ने दिया। ये आए थे तो बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, 50,000 करोड़ दे दूं कि 80,000 करोड़। इस चीज़ के लिए अगर नहीं मिला, नहीं दिए, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर कभी कोई बड़ा आंदोलन, मांग नहीं दिखा, चाहे विपक्ष की तरफ से कि बिहार राज्य को नहीं दिए विशेष राज्य का दर्जा, तो कोई भी पार्टी विशेष तरह से, विशेष रूप से बिहार में ऐसा किसी तरह का आंदोलन नहीं दिखा के खिलाफ? देखिए, आंदोलन अगर नहीं देखता, हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी ने उस बीजेपी को रोकने के लिए चाचा के साथ समझौता हुआ ताकि बीजेपी को रोक सकें, क्योंकि बीजेपी खरीद फरोख्त करके कहीं पर भी नहीं चाहती है विपक्ष रहे। और उस विपक्षी को कायम रखने के लिए बाबू तेजस्वी यादव ने 17 साल बनम 17 महीनों में आपने देखे कि 20 में वो बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे और 5 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम क्या कहे, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। हजारों छात्रों को उन्होंने मेडल के पहली बार खेल नीति लाए, हाँ, नौकरी देने का काम किए। लेकिन इस तरह का विकास आप कहते हैं कि उसको अगर विकास नहीं होता तो आप देखिए कि 36 हेलीकॉप्टर एक अभिमन्यु जैसे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के पीछे घूम रहा था और जनता उनके साथ 80 सीट देने का काम। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद आपको क्या लगता है कितना नुकसान पिछड़ेगा, नुकसान पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और आदरणीय नेता ने जो बिहार का विकास का मॉडल लाए हैं आपके सामने, आप देखे होंगे जो प्रपत्र मिला है, उस विकास के मॉडल में आप हमारी पार्टी जो है दलित पिछड़ा ये नहीं, सबों का विकास, सबों की विकास का, कोई जाति को टारगेट करके नहीं, कोई जो चाहे वो दलित हो, महादलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, प्रगतिशील, सब सारे लोगों को, बेटा बेटी को जो चेहरे पर से मुस्कुराहट चल गए थे लाने का काम किए थे। पहले नहीं देखा जाता था नीतीश कुमार के साथ पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, महिलाओं का रुझान हुआ करता था, तो क्या नहीं लगता नहीं है कि फिर से होगा कभी? और महिलाओं के वोट पर जो कहा जाता है कि उनका पकड़ है, क्या लगता है इस बार वो
सारे पकड़ तेजस्वी यादव जी के साथ हो गए, इसलिए कि बीजेपी बोला ना कि हम जो है महिला आरक्षण बिल लाए हैं, 33% आरक्षण देंगे, लेकिन 17 सीट पर लड़ रही है, एक भी महिला को सीट देना वाजिब नहीं समझा। हमारी पार्टी 22 सीट पर लड़ रही है और 6 महिला को मैदान में उतार चुके हैं। इतना ही नहीं, जो 11 MLC का टिकट का नोटिफिकेशन हुआ, 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला और 5 में से 3 महिला को विधान परिषद बनाने का काम किए। वो तो हर जगह फेल है, कहाँ पर वो बोले और कहाँ सही है, वो तो सारे जगह फेल है। इसलिए आज सारे के सारे किसी भी समाज के लोग हों, हमारी पार्टी तो ऐसे भी बाबू तेजस्वी यादव जी का A to Z की पार्टी है, सबों का साथ सबों का विकास। तो हमारे यहाँ देखिए, यानी कि आपका कहना है कि अब सबकी पार्टी हो गई है आरजेडी। सबका एक ही। अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि खगड़िया को क्या मिलेगा अगर खगड़िया से संजय जी जीतते हैं और आप लोगों की सरकार बनती है, तो खगड़िया को क्या मिलेगा? देखिए, आदरणीय नेता जो स्थानीय यहाँ पर जैसे मक्के की खेती होती है, आज आप देखते हैं कि हम लोग का मक्का ले जाता है, वहाँ से कुरकुरे, चिप्स, पताने वगैरह वगैरह बना। हमारे यहाँ संजय जी जीतेंगे, काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी ही समझदार, पढ़े लिखे और काफ़ी एनर्जेटिक लोग हैं। ये प्रत्याशी जीतेंगे तो निश्चित रूप से खगड़िया का विकास होगा। खगड़िया में जो है कारखाने लगेंगे और खगड़िया में जो कोसी से जो क्षति पहुँचती है उस पर भी विचार होगी और स्थानीय लेवल पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र। बाढ़ को रोकने के लिए कोई पुख्ता प्लान बनाया गया है आप लोगों की तरफ से, जो बाढ़ लगातार आ जाता है? निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से इस पर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसके कारण जिसके वजह से प्रोजेक्ट के वजह से जो है अपन बिजली उत्पन्न किया जाएगा। बहुत सारे प्लांट लगेंगे जिसके वजह से कोसी के पानी को रोका जा सकता है, उसका सदुपयोग किया जाए। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। MLC हैं अभी वर्तमान में, जो कि MLC हैं बिहार विधानसभा के। जानते हैं आप लोग, पहचान के कोई मोहताज नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं बिहार में। और ऐसे देखते हैं कि इन लोगों का कहना है कि 40 में 40 सीट जीतेंगे और तो 4 जून को ही बताएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि विशाल भीड़ है हमारे पीछे, इधर भी दिखा सकते हैं, कभी तेजस्वी यादव आए भी नहीं है और पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ है और लगभग 4 बजे तेजस्वी यादव जी आएंगे और उस समय इनका जनसभा होगा। तो देखते हैं कि बिहार के इस बार की चुनाव बहुत ही अकेले तेजस्वी सब पर भारी दिख रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, मैं सौरभ।